आपका हो गया विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल? मुझे दिखाइएगा क्लास के बाद। ओके, हमने लास्ट टाइम सिर्फ नेव बार को देखा था, और इफ वी ओपन इट अप इन द ब्राउजर वी कैन सी इट लाइक दिस। और हमने इसकी पॉसिबिलिटीज देखी थी कि हम कोई इस नेव बार में से जो डिजायर्ड पार्ट्स हैं वो हम निकाल सकते हैं, अपनी मतलब की चीजें रख सकते हैं। लेट्स सी, वी डोंट वांट दिस पर्टिकुलर फॉर्म। अब आपको पता है फॉर्म एलिमेंट्स में सर्च बार और बटन होते हैं, और मैंने आपको ये भी कहा था कि जहां भी फॉर्म एलिमेंट्स आएंगे वो फॉर्म के टैग के अंदर रैप होंगे। और ये भी हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्म एलिमेंट आ रहा है। तो अगर हम इसको रिमूव करना चाहें सो वी कैन इवन रिमूव दैट। रिफ्रेश करेंगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपको नेव बार चाहिए जिसमें सिर्फ लेफ्ट साइड पे लोगो प्लस बटन है तो आप ये कर लें। अब हमें माइक्रोसॉफ्ट में जो नेव बार चाहिए उसमें लेफ्ट साइड पे भी आइटम्स हैं और राइट साइड पे भी आइटम्स हैं। और मैंने आपको कहा था नॉर्मली जो कस्टम लेआउट बनाया था उसमें कहा था कि जब दो या दो से ज्यादा आइटम्स कहीं आपको ग्रुपिंग की शक्ल में नजर आए तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होगी, यूएल होगी। यानी अगर आपको इकट्ठे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स नजर आए तो प्रोबेबली ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि वो क्या होगा, यूएल होगी। तो मैंने आपको ये कहा था कि होम लिंक डिसेबल ए बी सी देखकर मुझे ये पता लग गया था, आपको भी ऑब्वियसली जब ट्राई करेंगे एक दो सेशन में प्रैक्टिस के बाद, तो ये एक बेसिकली यूएल होनी चाहिए। सो ये यूएल यहाँ पे है। अब मुझे इसी तरह की एक यूएल राइट साइड पे भी चाहिए, जस्ट द वे आई एम एक्चुअली फॉलोइंग दिस वन व्हिच इज द माइक्रोसॉफ्ट वन। तो मुझे ये नेविगेशन राइट साइड में भी चाहिए, ठीक है। फिर आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस ड्रॉप डाउन एज वेल कि मुझे ड्रॉप डाउन भी चाहिए, ठीक। बट फॉर नाउ 1 2 3 4 आइटम्स मुझे राइट साइड पे चाहिए, और ऑब्वियसली 5 कर ले। मुझे क्या करना है, कोई भी नई चीज इसमें खुद से इंजेक्ट करने से पहले ये देखना है कि बूटस्ट्रैप इसका कोई सोल्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा। पहले इसको देख लें। नेव बार में ये तो मैंने क्लासेस दी थी कि आप खुद इनको एक्सपेक्ट कर लें। फिर ये देखें एम ई ऑटो, एम ई का मतलब होता है मार्जिन एंड, और अगर मैं इसे एम एस कर दूं तो इसका मतलब क्या होता है, मार्जिन स्टार्ट। और अगर मैं मार्जिन स्टार्ट कर दूं तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया। तो एम ई का मतलब क्या था और ऑटो का मतलब क्या था। एम ई का मतलब मार्जिन एंड, और ऑटो का मतलब कि जितना रिमेनिंग अवेलेबल मार्जिन है एम ई का मतलब उसको कहां दे दो, एंड पे दे दो। और एम एस ऑटो का मतलब क्या है कि जितना अवेलेबल मार्जिन है एम एस का मतलब उसको किधर दे दो, स्टार्ट में दे दो। तो मैंने जब कहा एम एस मार्जिन स्टार्ट ऑटो, तो ऑटो का मतलब क्या है, जितना अवेलेबल रिमेनिंग मार्जिन होगा, एम एस होगा तो उसको कहां उठा के रखेगा, स्टार्ट पे। और अगर एम ही होगा तो उस मार्जिन को कहां देगा, एंड पे। क्लियर हुई बात। और अगर मैं इसको सेंटर में लाना चाहूं, क्योंकि नेव बार तो कहीं भी हो सकती है ना, राइट पे भी हो सकती है, लेफ्ट पे भी हो सकती है, तो राइट लेफ्ट तो मूव कर ही सकते हैं, ठीक। तो अगर हमें इसे सेंटर में लाना हो तो उसके लिए एम एक्स ऑटो। अब एम एक्स ऑटो क्यों, क्योंकि एक्स है एक्स एक्सिस, तो हम मेन्यू को फ्लोट किधर करना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो जब एक्स ऑटो लिखा हो तो एक्स का मतलब है जो रिमेनिंग मार्जिन अवेलेबल है, ऑटो का मतलब है आधा सजे थे आधा कबे। क्लियर, यानी एक्स एक्सिस पे आधा मार्जिन लेफ्ट साइड पे दे दो और आधा किस पे दे दो, वाई पे दे दो। सॉरी, एक्स एक्सिस पे आधा राइट पे और आधा लेफ्ट पे। ये जो क्लासेस होती है ना जो कि इस तरह के इफेक्ट चेंज करते हैं, यानी पैडिंग दे दी, जैसे मैंने कहा था पीटी है पैडिंग टॉप, पीबी है पैडिंग बॉटम, पीएल है सॉरी पीएस है पैडिंग स्टार्ट, पीई है पैडिंग एंड। इसी तरह एमएस स्टार्ट मार्जिन स्टार्ट, एमई, ये इनको हम कहते हैं यूटिलिटी क्लासेस। आपको अगर याद नहीं भी रहती तो कोई मसला नहीं है। ये यूटिलिटी क्लासेस आप कहां से ले सकते हैं, आप सिंपली बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे और यहां से नीचे जाएंगे तो ये एंड पे आपको नजर आ रहा है यूटिलिटीज। आप इस यूटिलिटी में जाएंगे तो यहां से आपको बहुत सारी यूटिलिटी क्लासेस हैं। हम फिलहाल किस यूटिलिटी क्लास की बात कर रहे हैं, स्पेसिंग से रिलेटेड, क्योंकि पैडिंग किससे रिलेटेड है, स्पेसिंग से। मार्जिन किससे रिलेटेड है, तो हम यूटिलिटी क्लासेस की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, हम किस कैटेगरी में जाएंगे, स्पेसिंग की यूटिलिटी क्लासेस में। सो इफ आई कम बैक हियर और यहां पे जाएं स्पेसिंग में, अगर आप यहां थोड़ा सा नीचे हैं तो ये आपको दे रहा है एम फॉर मार्जिन और पी फॉर पैडिंग। अब आगे वो बता रहा है कि एम के साथ टी लगा दें तो मार्जिन टॉप हो जाएगा, बी लगा दें तो मार्जिन या पैडिंग बॉटम हो जाएगा, एस लगा दें तो स्टार्ट हो जाएगा, ई लगा दें तो एंड हो जाएगा, एक्स लगा दें तो लेफ्ट राइट दोनों, अभी जो बताया मैंने एम एक्स ऑटो, लेफ्ट और राइट दोनों। और अगर वाई लगा देंगे
तो टॉप और बॉटम दोनों, यानी mx के बाद क्या अवेलेबल है, my अवेलेबल है। तो आपको ये पता लग गया, t टॉप, b बॉटम, s स्टार्ट, e एंड, x लेफ्ट राइट, y टॉप बॉटम। ये एक्सेस से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है। x एक्सेस का मतलब ये वाला और y एक्सेस का मतलब ये वाला। अच्छा, उसके बाद आप ये सोच सकते हैं सर आपने बड़ी चालाकी के साथ ms 1 से लेके 5 तक नंबर दिए, उससे आगे दें तो हम क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह उन्होंने खुद बता दी है कि साइज इज वन ऑफ दीज, या 0 से लेके 5 तक होगा या ऑटो होगा, इससे ऊपर आप नहीं दे सकते। अगर इससे ऊपर देना है तो क्या करना होगा, अपना कस्टम स्टाइल बना लें या बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर में जाके वेरिएबल्स में चेंज कर दें। एंड ऑब्वियसली दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, क्योंकि वो सेस का पार्ट है। तो सेस तो हम अगर पढ़ा तो फिर बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स में कैसे अपने साइज को इनहांस और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए अभी का सोल्यूशन क्या है, अगर आपको इस अवेलेबल मार्जिन से ज्यादा चाहिए, अपना स्टाइल लगा लें। और अपना स्टाइल लिखेंगे तो उसके खास ख्याल क्या रखेंगे, कॉपी किसकी करेंगे, बूटस्ट्रैप की करेंगे, जस्ट टू बी मोर प्रोफेशनल। अब अगर आपने mx ऑटो देना है, और वो ऑटो तो ठीक है, वो खुद ही पिक कर लेता है अवेलेबल स्पेस को। आपने देना है me5, लेकिन आपको 5 से ज्यादा मार्जिन चाहिए, तो आप क्या देंगे, me मार्जिन एंड हाइफन कस्टम, क्लास का नाम ये देंगे, ताकि आपकी क्लास को रिलेटिवली मिलती जुलती हो उससे, कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, हमारी यूटिलिटी क्लास। अब वो बता दें उसने कैसे लिखा हुआ है। MT0 को उसने CSS में ऐसे लिखा हुआ है, मार्जिन टॉप 0 और इंपॉर्टेंट। इस इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है कि अगर कहीं भी मार्जिन टॉप और लगा हुआ है तो सारे को खत्म करके इस वाले को कंसिडर करें, इंपॉर्टेंट वाले को। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे आपकी ये बात भी होगी जी, ME ऑटो का क्या मतलब है, अगर आपको मेन्यू एंड पे चाहिए। और सर ये मेन्यूज के साथ नहीं, ये हरकतें हर एलिमेंट के साथ कर सकते हैं। जब भी कोई डिव या कोई टेक्स्ट आपको एंड पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसको बजाय खुद अपने कस्टम स्टाइल पे पहले ट्राई करेंगे कि बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लासेस, इफ इट डज फॉर यू, इफ इट डजंट देन यू हैव टू गो फॉर योर कस्टम वन। तो ये चीजें आपको आएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब मुझे क्या चाहिए, ये यूएल क्या है, ME है, और मार्जिन बॉटम ऑब्वियसली मार्जिन बॉटम 2। अब मैंने कहा था कि ये LG, SM, XM, MD ये कीवर्ड्स हैं स्क्रीन रेजोल्यूशंस को टारगेट करने के लिए। तो इनको मैं फिलहाल जान के स्किप कर रहा हूं, बिकॉज अभी तक मैंने आपको वो रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ नहीं ले गया। तो इस आखिरी वाली क्लास को मैं बगैर एक्सप्लेनेशन के एज इट इज छोड़ रहा हूं इंटेंशनली। एनीवेज, हमें मेन्यू चाहिए राइट साइड पे भी। हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप के ही मेन्यू को कॉपी करेंगे यूएल को, और इसको नीचे पेस्ट कर लेंगे। हमें कितने चाहिए, 4 आइटम्स चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करूं, 1 2 3 4, 4 के बाद जितने भी हैं इनको कर दूं कट। अब ये इसके साथ जुड़ के आएगा, क्या इससे थोड़ा सा हट के आएगा, मुझे ये किधर चाहिए, एक्सट्रीम राइट पे चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई विल बी मार्जिंग s that is going to be this, यानी इसका मार्जिन s, मार्जिन जो रिमेनिंग अवेलेबल मार्जिन है उसको कहां ला दो, स्टार्ट में ले। ठीक, अब बस दैट्स प्रीटी मच इट। और मसलन यस, आप टेक्स्ट छोटा करें बड़ा करें वो खुद ही एडजस्ट करेगा। मिसाल के तौर पे आप इससे होम के बजाय आप ये वाला टेक्स्ट लिख लेते हो, ऑल माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नहीं वो करना पड़ेगा ना, वो क्यों करेगा ऑटो, क्योंकि देखें उसकी क्लास में इमेज, उसने कहीं इमेज दिया हुआ आपको एज सिंपल, नहीं दिया हुआ ना। इसका मतलब ये आप अपनी उस्तादी कर रहे हैं उसके अंदर, तो फिर उसको संभाले भी आप खुद ही। ये जाहिर है इसका स्टार्ट किधर बनता है, आप ही बताएं। स्टार्ट कहाँ बनता है, जहां से ये स्टार्ट हो रही है ना, और एंड कहाँ बनता है, जहां वो एंड हो रही है। तो इसका स्टार्ट ऑब्वियसली इधर बनेगा ना, इसका स्टार्ट भी इधर ही बनेगा ना। इसको अगर मैं MS कर दूं तो ये इधर से पुश होगा इधर, और ME करूं तो इधर से इधर पुश होगा। हर एलिमेंट का अपना इंडिविजुअल स्टाइल और सॉरी अपना इंडिविजुअल स्टार्ट और एंड। ठीक, कॉमन सेंस, मतलब बहुत सारी चीजें बूटस्ट्रैप में ऐसी हैं जो आपको कॉमन सेंस से खुद ही समझ आ जाती हैं, क्यों एंड है, क्यों स्टार्ट है, क्यों MX है, क्यों MY है, क्यों वगैरह। एनीवेज, यूटिलिटी क्लासेस। अब ये देखें, आपका सवाल क्लियर हो गया।
और ये भी क्लियर होगा कि हम इसमें टेक्स्ट अगर एंटर करेंगे वो बड़ा टेक्स्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को एडजस्ट करेगा, वो आपको हेडेक नहीं है, ठीक है। हाँ, एक आइकन्स के बारे में बड़ी जबरदस्त बात बतानी है। अभी तक मैंने बूटस्ट्रैप में एक सीडीएन लिंक यूज किया है, विच इज ऑफ, नहीं सीडीएन लिंक नहीं यूज किया बल्कि वो डाउनलोड करके यूज किया है, बूटस्ट्रैप की अपनी सीएसएस। अब अगर हमने आइकन्स लगाने हैं बूटस्ट्रैप 4 और इससे पहले आइकन्स बूटस्ट्रैप में अवेलेबल नहीं थे, और आप और मुझ जैसे जितने भी लोग बिगिनर्स थे उनको आइकन्स अलग से डाउनलोड करने पड़ते थे, मैनेज या अरेंज करने पड़ते थे, फिर यहाँ के प्लेस करना पड़ता था। दैट वाज अ ट्रिकी टास्क। बूटस्ट्रैप 5 ने आइकन्स भी खुद ही दे दिए कि अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और साथ साथ इनको वो अपडेट भी कर रहा है। अब आप बूटस्ट्रैप 5 में आए और आप इसके वापस होम पेज पे चले जाएं, यहाँ पे डॉक्स, तो वही पेज है जिसमें हम अभी तक चलते आ रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स, ये कुछ प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं, हमारा इनसे कंसर्न नहीं है क्योंकि हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो हम खुद ही बनाएंगे। आगे आपको नजर आ रहा है आइकन्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको कह रहा है कि ये सारी लिस्ट ऑफ आइकन्स है जो बूटस्ट्रैप में आप यूज कर सकते हैं। इट्स यस ऑब्वियसली, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहता है अपने आप को, मोस्ट प्रोबेबली कुछ अरसे तक सारे ही शामिल कर लेगा, जब शुरू हुए थे थोड़े थे। तो इट्स प्रीटी मच ह्यूज लिस्ट, ठीक है। अब इन आइकन्स को यूज करने के लिए मतलब क्या स्टेप करना पड़ेगा, सबसे पहले इन आइकन्स की भी एक सीएसएस फाइल है, आपको वो भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल करनी होगी, ठीक। सो इन आइकन्स को यूज करने के लिए, क्योंकि मैं मुझे हाइडर में आइकन यूज करने तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बूटस्ट्रैप के आइकन से यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आइकन्स पे आके सबसे बॉटम पे आए और थोड़ा सा ऊपर जाएं बॉटम से आगे, ये उसने बताया हुआ है जी कि आप, ये इसका सीडीएन लिंक है, और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये डाउनलोड कर लें, ठीक। सो मैं इसके सीडीएन लिंक को यहाँ से कॉपी करूंगा और अपने प्रोजेक्ट में आके यहाँ आके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो आप एंड पे देखें बूटस्ट्रैप आइकन्स डॉट सीएसएस की फाइल लग गई। अब आप वापस आए और यहाँ आके अपनी मर्जी का आइकन ढूंढें। कैसे, आपने जो आइकन्स लगाना है यहाँ पे ढूंढे, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल यूजर का आइकन, तो माइक्रोसॉफ्ट का यूजर कुछ इस किस्म का लग रहा है, तो इस पे क्लिक करें, इसका ये वाला कोड उठाएं, कॉपी करना ना, उठाने से मतलब जाहिर है कॉपी करना है। ये यहाँ से आपने कॉपी किया, वापस आए और आपको ये कहाँ पे चाहिए, ऑल माइक्रोसॉफ्ट के साथ लास्ट वाले पे। तो आप इसी एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट से पहले इसको पेस्ट करें, आई फॉर आइकन टैग, उसने खुद ब खुद क्लासेस दी हुई हैं जो क्लासेस हमारे उस बूटस्ट्रैप के सीडीएन में डिफाइंड है, और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख दें, कम बैक, सबर कर जाना, ठीक। अब इसकी स्टाइलिंग जस्ट लाइक फॉन्ट स्टाइलिंग है, आप इसका साइज बढ़ाना चाहें तो जाके फॉन्ट साइज बढ़ा दें। कैसे, अच्छा बहुत सारी चीजें जो है ना, मैं ऑनेस्टली कि मैं वेब डेवलपमेंट का बैच 2019 के बाद पहली दफा पढ़ा रहा हूँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो अगर कोई ऊंच नीच होती है ना तो थोड़ी सी तो मुझे माफ कीजिएगा, आई मीन ऊंच नीच से मुराद नहीं, ऊंच नीच से मुराद सम टाइम मैं कुछ चीज यूज करूंगा तो वो मे बी इम्प्लीमेंट ना हो या लेट इम्प्लीमेंट हो, या क्योंकि जाहिर है 1-2 साल में चीजें काफी चेंज हो चुकी होती हैं। तो बेसिकली मैं इसलिए पहले से वार्न कर रहा हूँ कि होल्ड ऑन, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा ऑब्वियसली। हो सकता है कि नॉर्मली स्टूडेंट पढ़ाना ढूंढ रहे होते हैं, टीचर कहीं कमजोर पड़े चाहिए पॉइंट मिले हैं, ऐसे ऐ नहीं होया सारा मैं उसकी एक, एनीवेज, सो आई जस्ट हैव टू गो विद दिस। तो जैसे अगर आप इसको देखें, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और इसके अंदर, अच्छा एक और बात, मैंने अभी तक आपको बिफोर और आफ्टर की क्लासेस नहीं बताई ना, तो खैर फिर उसको ना छेड़ूं तो बेहतर है। अब नॉर्मली आप इस आइकन को सेलेक्ट करेंगे ना, छेड़ूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन बता देता हूँ कि कैसे चेंज करेंगे। अब इस आइकन से रिलेटेड यानी बीआई पर्सन सर्कल ये क्लास है, ये हमें कहीं भी नजर यहाँ पे नहीं आ रही, आ रही है कहीं नजर, सॉरी नहीं, सीएसएस में बात कर रहा हूँ।
अब नहीं आ रही है अगर, तो इसके इस एरो को एक्सपेंड करेंगे ना, तो इसके नीचे लिखा है छोटा सा बिफोर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नजर आ जाएगी, BI पर्सन सर्कल बिफोर। ठीक, ये नॉर्मली होता क्या है कि हर आइकन का एक यूनिक कोड होता है, वो यूनिक कोड ये वाला होता है, इस पर्टिकुलर आइकन का ये कोड है। बल इन सारी चीजों को छोड़ें, आपको बढ़ाना है क्या, इसका साइज बड़ा करना है। ठीक, आइकन का साइज बड़ा करना है। आप क्या करेंगे, यहां से इसको आप पिक करेंगे, पूरी की पूरी स्टाइलिंग को कॉपी मारा, एज इट इज अपने CSS में आए, यहां पे पेस्ट मार दी। ठीक, अब जो प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है उसको चेंज कर दें, बाकियों को गायब कर दें, बाकी वो डिफॉल्ट खुद ही उठा लेगा। अब मुझे क्या बढ़ाना है, इसका साइज बढ़ाना है। अब ये जो आइकन है ये, इसकी गुड पार्ट ये है कि ये फॉन्ट आइकन है, ये इमेज नहीं है, इसकी वो विड्थ हाइट नहीं देनी पड़ेगी आपको। इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख ले जरा, इधर इधर दे के देख ले, मैं इसको कह देता हूँ जी फॉन्ट साइज 48 पिक्सल्स, लाइक अ फॉन्ट। क्लियर, आपको कलर नहीं पसंद, कलर इज गोइंग टू बी रेड, दिस इज हाउ मच फ्लेक्सिबल इट इज। अब जो आपने चेंज करना है वो आप क्या करें, इन सारे डिफॉल्ट स्टाइल्स को हटा दें और आप सिर्फ यहाँ वो स्टाइल लिखें जो आपको क्या चाहिए, फॉन्ट साइज दैट इज गोइंग टू बी 32 पिक्सल्स। सब कुछ हो जाएगा सीधा, अभी जो जितनी बात कर रहा हूँ उतनी ठीक होगी बात। तो अब जाहिर है जब मैंने कहा कि आप खुद से कस्टम एम्बेड करेंगे कोई चीज, तो उसका जिम्मेदार भी आप हैं, फिर आप ही को कंट्रोल करना पड़ेगा उसको। बहरहाल दिस इज, ये सूडो क्लासेस क्या होती हैं, इन पे हम वापस आएंगे कभी जिंदगी में मौका मिला तो। इसी तरह आप जितने भी आइकन्स चाहिए, मिसाल के तौर पे आपको बाकी चाहिए कार्ट का आइकन चाहिए, आप बूटस्ट्रैप में जाएं, ऑल द वे बैक जाएं और यहाँ पे क्या लिखें, सॉरी नहीं, दूसरी तरफ से मुराद क्या कहते हैं आप, क्या, हाँ वो देखिए ना, वो तो आप यहाँ जो प्लेसमेंट करेंगे ना, टेक्स्ट को पहले लिख लें, आइकन को बाद लिख लें, ये तो आपकी खुद अपनी एक्सपेरिमेंटेशन है सारी। अब आपको कार्ड चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे लिखें कार्ड, कौन सा कार्ड पसंद है आपको, ये वाला, दिस लुक्स, यार ये सिमिलर लग रहा है ना, क्या करते हो तुम, इस वक्त मैं कर रहा हूँ तो मेरी बात शायद, तुम्हारा जब दिल करे जो तुम, कॉपी, ये देखें उसने सारी वेरिएशन बताई हुई है। अगर आप पहले यूज करना चाहें, स्मॉल हेडिंग के साथ यूज करना चाहें, एंड पे यूज करना चाहें, बटन्स के अंदर यूज करना चाहें, सिर्फ बटन में कार्ड यूज करना चाहें, जो वेरिएशन आपको पसंद है वो ले लें। और फिर इनपुट के साथ यूज करना चाहें, इनपुट के साथ ही आइकन, सारा कुछ कर सकते हैं। एनीवेज, सो आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस। ठीक, कार्ड, अच्छा अब अरसलान अब्बासी है, ये उठा ले बेटा कॉल। अच्छा अब नेक्स्ट इज अगेन, मुझे यहाँ क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए, गॉट इट, ये मुझे कस्टम बटन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले जाके रिएक्ट सॉरी अपना इसमें बूटस्ट्रैप में वापस जाऊंगा, डॉक्स में वापस आऊंगा, कंपोनेंट्स के अंदर, और कंपोनेंट्स के अंदर जाऊंगा ड्रॉप डाउन में। ठीक, नाम आपको पता होना चाहिए रेलेवेंट चीज का, इसको हम ड्रॉप डाउन बोलते हैं नॉर्मली इन चीजों को। ठीक, अब जब मैं इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करूंगा तो मेरा ड्रॉप डाउन नहीं चलेगा, बेसिकली लगाना मुझे ये ड्रॉप डाउन है। ठीक, या कोई ऐसा ढूंढूं जिसका बैकग्राउंड ना हो, क्योंकि ये जब मैं उधर लगाऊंगा तो इसका बैकग्राउंड अपना होगा, तो मेरा वाला जरा थोड़ा सा कोलाइड हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कोई बैकग्राउंड लेस मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो क्या करेंगे वैसे,
नहीं मिलता तो क्या करेंगे, खुद उसको कस्टमाइज कर लेंगे। ठीक ठीक, वीडियो देख लेना। तो क्या अब ये मिल गया मुझे एक, और लकीली दिस इज द पार्ट ऑफ navbar ऑलरेडी। ठीक, तो मुझे सिर्फ इसके कोड में जाके देखना है ड्रॉप डाउन कहां से स्टार्ट हो रहा है। यहां आके देखें li, और उस li के अंदर li की क्लास क्या है, नेव आइटम, और साथ में ड्रॉप डाउन। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस li को यहां से उठा लूं और अपनी एक li को जहां मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए, यहां चाहिए ना ऑल माइक्रोसॉफ्ट में, तो इस li को रिप्लेस कर दूं विद दैट li picked up from the bootstrap। था तो वो li ना, अंदर चेंजिंग थी। so if I come back and refresh it, बन गया। और अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो जैसे मैंने कहा था नहीं चलेगा। वजह कि मुझे बूटस्ट्रैप के ये जो इंटरेक्टिविटी होती है ये किसके थ्रू होती है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। तो अभी आपको जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप ने वो भी लिखी हुई है। अभी आपको सिर्फ क्या करने की जरूरत है, बूटस्ट्रैप में आगे होम पेज पे आए, और जो आपने सेलेक्ट किया था ना 5.0 था गालिबन, यहां से आके ये जावास्क्रिप्ट फाइल एक कॉपी करें, सिर्फ ये लाइन जिसकी एक्सटेंशन क्या हो, bundle.min.javascript, ये कॉपी करके आप अपने HTML के पेज के बिल्कुल बॉटम पे जस्ट बॉडी टैग क्लोज होने से पहले इसको पेस्ट कर दें। कर सकते हैं लेकिन नीचे करना है आपको, इसकी रीजन है। ठीक, जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग। अब आप वापस आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और यहां पे आए तो यू हैव दैट थिंग वर्किंग। क्लियर? अब इसका कलर डार्क है, हालांकि थीम मैच होनी चाहिए ना, जो इसका बैकग्राउंड कलर है वही इसका बैकग्राउंड कलर है। तो अगली बात तो आपको पता है क्या होना है, पहले देखेंगे इसकी कोई ऐसी क्लास है जो इसको डार्क कर रही है। तो जो हमने कॉपी किया ड्रॉप डाउन, तो किधर लिखा है, यस, ड्रॉप डाउन मेन्यू डार्क। तो वैसे आप बहुत सारे तुक्के भी लगाएंगे, मैं तुक्का लगाता हूँ लाइट की क्लास है या नहीं है, लाइट कर दिया मैंने डार्क को। तो अब यहां से आए, सिंपल, कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है ना। आप कहेंगे जी इधर तो एडा बड़ा मेन्यू शो हो रहा है, हमारा तो छोटा सा मेन्यू है, तो हमें ये बड़ा चाहिए। तो फिर जितनी कस्टमाइजेशन आप करेंगे उसके जिम्मेदार, मतलब कैसे कर सकते हैं आप कस्टमाइजेशन, आप इसको राइट क्लिक करें, इसको इंस्पेक्ट करें, इसको जाके यूं छेड़ें, पहले इस तक पहुंचे, फिर इसकी विड्थ को देखें। लेट्स सी, मैं इसको विड्थ देता हूं जी, खुद दे देता हूं, इसको नहीं पिक करेगा तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू शो, इसके किसी ना किसी एक पार्ट को आपको जाके क्या देनी होगी, विड्थ देनी होगी। अच्छा, वो विड्थ इंक्रीज हो रही है मेरे ख्याल में, इफ वी हैव, पता नहीं लग रहा, मैं कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू देखते हैं, 800 पिक्सल्स, ये नजर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बैकग्राउंड कलर देके दिखाता हूँ। ऑब्वियसली इसी में आप ओवरराइड कर रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट ओवरराइड कर रहा है ना, उसका डिफॉल्ट लाइट ग्रे था कलर दिया, बता मैं ये दे रहा हूँ कलर, तो ये देखें विड्थ मैंने दी है, ये बढ़ रही है, मजीद दें तो ये मजीद बढ़ जाएगी, लेकिन चूंकि ये ब्राउजर से बाहर जा रही है तो मुझे तो लेफ्ट साइड पे चाहिए, ये किधर इंक्रीज हो रही है, राइट साइड पे चाहिए। तो फिर इसका सोल्यूशन देखना है कि बूटस्ट्रैप ने क्या दिया हुआ है, कहीं राइट या लेफ्ट वाला काम। ठीक, और अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप वापस जाएं, क्योंकि हर सोल्यूशन अवेलेबल है, वापस जाएं इधर और वो वाला ड्रॉप डाउन ढूंढें जो आपको किधर खुलना चाहिए, लेफ्ट साइड पे खुलना चाहिए। ये वाला ड्रॉप डाउन किधर ग्रो कर रहा है, राइट साइड पे, सो वी कैन हैव दैट एज वेल। मतलब मैं इतनी डिटेल से ना एक दो लेक्चर्स ही बताऊंगा, हर एलिमेंट को डिस्क्राइब नहीं करूंगा, इसलिए आपको रास्ता बता रहा हूं, बजाय इसके कि आपको हर एलिमेंट को एडिट करना बताऊं,
मैं हर एलिमेंट को एडिट करने का तरीका बता रहा हूं कि इस तरह हर एलिमेंट के साथ आप हरकतें कर सकते हैं जो आपकी दिल चाहे। तो लेट्स सी, ये भी राइट पे है, 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 ये भी राइट पे है। नजर आ रहा है ना, राइट पे जा रहा है। मुझे किधर चाहिए? लेफ्ट वाला चाहिए। ये भी राइट पे है, 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 ये भी राइट पे। ओके, सो लेट्स, ये भी राइट पे है, ये भी राइट पे है। लेट्स, ये भी राइट पे है और ये भी राइट पे है। ओके ओके ओके, कम बैक। अब देखें, वो सारे के सारे डाउन थे, ये अप वाला मिल गया, एक वेरिएशन मिल गई, स्प्लिट अप। तो इस तरह मेन्यू अप भी ओपन करवा सकते हैं आप। फिर ड्रॉप, ये ड्रॉप राइट, इसका मतलब है कि ड्रॉप लेफ्ट भी होगा कहीं ना कहीं, पहुंच गए करीब है। ड्रॉप राइट एंड देन ड्रॉप लेफ्ट, ये वाला यूज करके इसको कस्टमाइज कर लें, या इनफैक्ट जो एग्जैक्ट आपको चीज चाहिए वो भी आपको मिल सकती है। उसका वर्क अराउंड क्या है? ये क्या दे रहे हैं? ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड, और यहां पे क्या दे रहा है? ड्रॉप डाउन मेन्यू एलजी एंड। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टार्ट भी होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू स्टार्ट। तो इसका मतलब ये है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड और ड्रॉप डाउन मेन्यू स्टार्ट, ये एक एडिशनल क्लास उठाएं। वैसे आप अगर उसको लेफ्ट करना चाहते हैं तो अपना कस्टम स्टाइल लिख के ऑलवेज कर सकते हैं, वो सोल्यूशन है ही है। लेकिन मैंने कहा है कि पहले आप कोशिश करें कि कोई कोई ना कोई बिल्ट इन सोल्यूशन आपको बूटस्ट्रैप से ही मिले। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू, साथ में ड्रॉप डाउन मेन्यू स्टार्ट, वापस आए, वापस आए, और अब आप इसको ग्रो करें, इसकी विड्थ को। सो लेट्स सी वेयर इट गोस। इसको आप पहले इसको बैकग्राउंड कलर दें ताकि हमें नजर भी आए जो कहाँ ग्रो कर रहा है। बैकग्राउंड कलर इज गोइंग टू बी लाइक this, or width is going to be like 800 pixels। नो, ये कोई और राइट लेफ्ट है, स्टार्ट लेफ्ट है, ठीक है। हम इसको यूं करते हैं, एंड करके देखते हैं, और अगर फिर भी सोल्यूशन नहीं है तो फिर क्या हल है? फिर अपनी क्लास लिख के उसको जितना मर्जी कंट्रोल लेके दें। So now come back again, हो गया ठीक। तो लेट्स सी, नाउ गिविंग इट अ width, बैकग्राउंड जस्ट उसको देखने के लिए this, और width is going to be 800, 1000 तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब ये आपको मतलब एग्जैक्टली ये तो नहीं लग रहा, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, बाकी ये अंदर की कहानी सारी खुद कस्टमाइज करेंगे, चेंज करेंगे। प्लेस होल्डर तो आपका बन गया, ड्रॉप डाउन भी बना बनाया मिल गया बगैर जावास्क्रिप्ट में काम किए। तो दिस इज व्हाई एंड दिस इज हाउ we can use all those different components with the bootstrap to make our desired styles and even javascript styles। क्या मतलब? किसको? हाँ नहीं, वो तो फ्लेक्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका अपना डिजाइन एक यूएल के साथ था। नहीं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ जस्ट, इस तरह की अवेलेबल नहीं है, मतलब इतना हाईली कस्टमाइजेबल नहीं है ना बूटस्ट्रैप। इसके लिए आप पता है क्या करेंगे, ये बेसिकली आपकी क्या है, एल आई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एल आई है, और एल आई के अंदर एक यूएल है। तो आपको कितनी यूएल्स चाहिए एल आई के अंदर? 1 2 3 4 5 6 यूएल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस यूएल को कॉपी करें, 2 3 4 5 6। अब ये टॉप ऑन टॉप ऑफ फीचर आएंगे, तो पेरेंट को क्या करेंगे, फ्लेक्स, वही जो हमने कस्टम लेआउट बनाया था। तो ये बच्चे जो है परेशान हो जाएंगे इतना सारा काम करके, सिंपल रहने देते हैं। ये कर दो इसको, ठीक। पहले तो हम इसको परसिस्ट करते हैं ना, ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि आपको पता है कंसोल में जो चेंज करते हैं वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। तो मैं इसको क्या बना लेता हूँ, परमानेंट बना लेता हूँ पहले। तो ये मेरी जो यूएल है
ड्रॉप डाउन मेन्यू की इसको मैं ये दो प्रॉपर्टीज दे देता हूँ, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पहले मैं इस क्लास को यानी ये सारे को कॉपी कर लेता हूँ, बाद में जो अनवांटेड प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। सो लेट मी कम बैक, लेट मी पेस्ट इट हियर। मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज तो वैसे ही वो डिफॉल्ट उठा लेगा, मुझे एडिशनल सिर्फ ये दो नहीं दी, लेकिन अब ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास को दूंगा तो ये सारे ड्रॉप डाउन पे ये स्टाइल अप्लाई करता है, तो मुझे सिर्फ इसको देने के लिए इस पेरेंट से टारगेट करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका पेरेंट कौन है, ड्रॉप डाउन मेरी किधर गया, एक मिनट, ये क्लास कौन सी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ये है, इसका पेरेंट कौन सा, नेव आइटम में एक ही, मतलब नेव आइटम में ज्यादा ड्रॉप डाउन भी हो सकते हैं ना, तो हम इसको उससे भी ऊपर वाले पेरेंट के साथ टारगेट करेंगे। सो एक मिनट, इसको हम करेंगे जी कि उस ड्रॉप डाउन मेन्यू को स्टाइल दो जो ड्रॉप डाउन के अंदर है, और उस ड्रॉप डाउन को दो जो नेव बार नेव के अंदर है, फिर उस नेव बार नेव के अंदर दो जो किसके अंदर है, कंटेनर और एमएस नेव बार रैपर। तो ये जो हमारी अपनी बनाई हुई क्लास है, तो ये मेक श्योर है कि ये रिपीट नहीं होगी। इधर इसको भी कॉपी करें और इधर आके इसको कॉपी करें। ठीक, अब आप इसको रिफ्रेश करें, जो मर्जी करें, ये कहीं नहीं जाएगा, इसका जो स्टाइल हमने बना लिया। ठीक, अब वो जो हमने अंदर कॉपी पेस्ट किए है यूएल्स, मल्टीपल यूएल्स, वो कहीं शो ही नहीं हो रही। सेव हुआ, अच्छा ठीक ठीक, वो आएंगी टॉप बॉटम, मतलब ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। अभी भी नहीं आ रहा, क्यों? नहीं नहीं, वो विड्थ नहीं, वो बेसिकली ओवरफ्लो हिडन वो होगा, कोई मसला नहीं, देख लेते हैं। ठीक, अब वो कहाँ जा रही हैं, बाकी सारी चीजें आप उसको भी कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप आगे इंस्पेक्ट कर लें। लेट्स सी, यहाँ पे ये आपकी पहली यूएल है, इसको कोलैप्स करें, ये दूसरी यूएल है, और ये, अच्छा एक चीज और, एक चीज और, इसको क्लास कौन सी लगी हुई है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, वो इसको भी ड्रॉप डाउन मेन्यू कंसीडर कर रहा है, वो इसको भी ड्रॉप डाउन मेन्यू कंसीडर कर रहा है, वो इसको भी ड्रॉप डाउन मेन्यू कंसीडर कर रहा है। तो क्या हो रहा है, सारे ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आ रहे हैं, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई और इसमें रॉकेट साइंस या फिलॉसफी अप्लाई करनी पड़ेगी कि ताकि सबकी क्लासेस ये ना हो। हम इन सारी को डिलीट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हम इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास अब जो है, समझ आइए ना क्या कहा है मैंने, नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं, हम छोड़ देते हैं इसको। अब ये एक है, तो अब जब हम दूसरा कॉपी कर रहे थे तो क्लासेस उसको भी सारी सेम मिली हुई थी जो इसको मिली हुई है, तो वो किधर जा रहा था, या इसके ऊपर या इसके पीछे। सो नाउ लेट्स सी कि हाउ कैन वी डू दैट। हम यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कोई एक एलिमेंट कुछ भी दे देते हैं ताकि देखते हैं ये कहाँ अपीयर होता है। यूएल के फौरन बाद हमने पी दे दिया, वो मेरी बात सच्ची हुई कि वो क्या दे रहा था, एक दूसरे के आगे पीछे ही दे रहा था। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो भी करना है इस यूएल के अंदर आगे करना है, और इस यूएल के अंदर का मतलब यह है कि हमें जो कुछ भी मैनिपुलेशन करनी है वो यहाँ आगे करनी है। ठीक, और इसके अंदर आगे हमने अब क्या करना है, मल्टीपल डिव्स बना लें, लेकिन हमारे पास एक और मजबूरी है कि हम यूएल के अंदर डायरेक्ट चिल्ड्रन लाजमी एलआई होना चाहिए। यूएल के अंदर डायरेक्ट चिल्ड्रन क्या होना चाहिए, लाजमी एलआई होना चाहिए, बीच में कोई ये उसूल है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इसको रिमूव करके, ये तो हम पे पाबंदी है कि एलआई के अंदर, यूएल के अंदर एलआई होना चाहिए, एलआई के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस एलआई के अंदर आके फिर एक यूएल बना लेंगे और इसके अंदर ये आइटम डाल देंगे, सॉरी इस यूएल के अंदर फिर ये बना लें। फिर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, मैं इसको रिवर्ट कर दूंगा, आप लोग इसको नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जस्ट मैंने आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए इस पे किया। मतलब जाहिर है अगर किसी को कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो मुझे गालियां ना निकालें, बाकी बाकी खैर है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये मेरे पास आ गया, एक आ गई। अब इसी यूएल को मैं इस एल आई के अंदर
रेप्लिकेट कर दूं अगर दिस, तो मेरे पास 2 यूएल्स आने चाहिए अब, ठीक है? 2 यूएल्स आ गई। अब इनको डिस्प्ले क्या करूंगा पेरेंट को जाके? अच्छा मैं कर देता हूँ फ्लेक्स। इन दोनों यूएल्स का पेरेंट कौन है? ये वाला एल आई। इसको आप क्लास दे दें डी फ्लेक्स। ये अगेन यूटिलिटी क्लास है। ये दोनों आ जाएंगे आपस में एक दूसरे के आमने सामने। आपको कितनी चाहिए? 6? मुझे कहेंगे तो करता जाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली